मेरे छात्र छात्राएं, पिछले क्लास में आप लोग ने साइंस सीटेट देखा था, बायोलॉजी अभी चल रहा है। पिछले जीव तक आपको पढ़ा दिए थे। आज हम लोग चलते हैं मानव पाचन तंत्र से शुरू करते हैं। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मुख गुहा में क्या होता है? रासायनिक पाचन की शुरुआत होती है। मुख गुहा में रासायनिक पाचन की शुरुआत होती है। रासायनिक पाचन की शुरुआत होती है लार शिलीवा। लार का श्रावण लार ग्रंथिया में होता है। लार का श्रावण कहाँ होता है? लार ग्रंथिया में होता है। लार ग्रंथिया की संख्या 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथिया की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। सब लिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि है। सब लिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि है। सब मैंडिबुलर और तीसरा है पेरिटीड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। पैरोटीड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? पैरोटीड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? पैरोटीड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? पैरोटीड। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। प्रकृति अम्लीय होता है। लार का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। प्रतिदिन लार का श्रावण 1.5 लीटर होता है। प्रतिदिन लार का श्रावण कितना होता है? 1.5 होता है। प्रतिदिन लार का श्रावण कितना होता है? 1.5 होता है। लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन और लार एंजाइम होता है। लार में मौजूद एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन होता है और लार इमाइलेज होता है। लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन, लार एंजाइम। लार में मौजूद कौन एंजाइम होता है? तो टाइलिन होता है और लार एंजाइम इमाइलेज होता है। लार इमाइलेज और टाइलिन होता है। लार में मौजूद एंजाइम कौन कौन होता है? तो टाइलिन होता है और लार इमाइलेज होता है। यह क्या करता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लार में जो एंजाइम उपस्थित होती है टाइलिन और लार इमाइलेज, वह भोजन में उपस्थित स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। दूसरा होता है लाइसोजाइम। भोजन में उपस्थित, लाइसोजाइम का कार्य क्या है? भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित कीटाणुओं क्या करता है? वो मार देता है। मुख गुहा में उपस्थित लार मिश्रित भोजन को बुल्स कहा जाता है। मुख गुहा में उपस्थित लार मिश्रित भोजन को बुल्स कहा जाता है। ग्रसनी में यहाँ दिया हुआ है, स्ट्रक्चर से बना के दिया हुआ ग्रसनी का। ऊपर वाला भाग को नसा गुहा कहा जाता है। उस वाला भाग, पिछला भाग को गुहा कहा जाता है। उसके बाद इधर को खाद्य नली कहा जाता है। फिर इधर को वायु नली कहा जाता है। बीच में हवा और फूड रहता है। फिर उधर ग्रासनी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं ग्रसनी। पहला ग्रसनी में यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। ग्रसनी क्या होता है? यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। खाद्य नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। खाद्य नली क्या होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। खाद्य नली की वे गतियाँ जिनमें यह फैलकर तथा सिकुड़ कर भोजन को अमाशय में भेजती है, कर्माकुंचन गतियाँ कहलाती हैं। खाद्य नली की वे गतियाँ जिनमें यह फैलकर तथा सिकुड़ कर भोजन को अमाशय में भेजती है, उसे हम कर्माकुंचन गतियाँ कहते हैं। अमाशय इन स्टोमक, अमाशय जे आकार के संरचना होती है। अमाशय की संरचना क्या होती है? जे आकार की होती है। अमाशय के 3 भाग होती है, कार्डियक, फंडियक और पायरोलिक। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। देखिए अमाशय का स्ट्रक्चर है। ऊपर में होता है फूड पाइप,
बीच में जो बड़ा होता है वो फंडिक होता है, फिर उसके बाद एक पाइप निकालता है पायरोलिक होता है, और नीचे से जो न्यूट्रल पाइप का बूंद को तो स्मॉल इंस्टाइन होता है। कार्डिक का काम क्या होता है? यह खाद्य नली से जुड़ा होता है। कार्डियक क्या होता है? खाद्य नली से जुड़ा होता है। पायरोलिक होता है छोटी आंत से जुड़ा होता है। पायरोलिक क्या होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। पायरोलिक क्या होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। पायरोलिक क्या होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। अमाशय में भोजन का संग्रह 3 से 4 आवर तक रहता है। अमाशय में भोजन का संग्रह कितना घंटा तक रहता है? 3 से 4 घंटा तक। अमाशय जठर रक्त को कोशिकाओं से निर्मित करता है। अमाशय जठर ग्रंथियां कोशिकाओं से निर्गित होता है। कोशिकाओं से निर्गित होता है। कौन? अमाशय जठर ग्रंथियां कोशिकाओं से निर्गित होता है। दोस्तों साइंस टॉपिक का आप लोग अभी पढ़ रहे थे। अब साइंस में बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। मुख्य गुहा से स्टार्ट किए हैं और कार्डियक अमाशय तक चले आए हम लोग। अब पाचन तंत्र शुरुआत कर दी है। मानव का पाचन तंत्र मुख्य गुहा से स्टार्ट हो चुका है और अमाशय तक आया है। अगले वीडियो में हम लोग फिर बायोलॉजी की क्लास का अगला टॉपिक, अगला पॉइंट लेकर आप सबों के बीच आऊँगा। धन्यवाद।